तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई अगर आप जीडी कांस्टेबल 2024 को टारगेट कर रहे हैं और अपना बढ़िया स्कोर देखना चाहते हैं, भाई इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट आ रही है भाई टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सुबह से शाम कब निकल जाते हैं यहाँ पे, तैयारी सही तरीके से नहीं हो पा रही, टाइम सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है, और प्रैक्टिस सेट के साथ भाई तैयारी किस तरीके से करें ये प्रॉपर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला डाउट और सबसे बड़ा डाउट यह है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। भाई टाइम मैनेजमेंट आपका ना कि आपके स्टडी के टाइम में, आपकी पढ़ाई के टाइम में ये मैनेज करना, कि भाई आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का पूरे स्टडी प्लस आपका सिलेक्शन तक का एक बढ़िया रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। ठीक है, जहाँ पे आपको 60 मिनट में पूरा का पूरा यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट भी करना है, और आपको इसी टाइम मैनेजमेंट को अभी से रेगुलर बेसिस में भाई कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करें कैसे। तो आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं भाई, आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, कुछ लोग यहाँ पे इंग्लिश भी प्रेफर कर रहे होंगे, आपका मैथ्स हो गया, और आपका यहाँ पे इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं। इन 4 सब्जेक्ट को आपको कैसे यहाँ पे हैंडल करना है, प्लस RW का भाई 90% लोग यहाँ पे RW से पढ़ रहे होंगे। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो प्रैक्टिस सेट है वो 4 घंटे का, वो सभी लोग वहाँ पे लगा रहे होंगे। ठीक है, तो 4 घंटे को आपको भाई काउंट ही नहीं करना। ठीक है, वो 4 घंटे तो आपको वहाँ पे फिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो तैयारी होगी आपकी 12 घंटे आपको यहाँ पे निकालता है, ऐसे आपके कुल मिला के 16 घंटे आपको कम से कम यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी से तैयारी स्टार्ट की है, और आप भाई वाकई में एक मॉडरेट स्टूडेंट है जहाँ आपके टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम मौका है। आपको भी पता है इसके बाद वैकेंसी फाइनल है, आएगी कब आएगी वो बात की बात है, पर भाई जो कुछ है इसी साल है, आपको पता होगा ये चीज़। तो आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसको आपको कंटिन्यूटी में आपको यहाँ पे फॉलो भी करना है, और भाई बढ़िया से आप यहाँ पे एग्जाम निकाल सकते हो। तो आपको मैं बेसिक से एक टाइम टेबल यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उस टाइम टेबल को आप अपनी रूटीन में फॉलो कीजिएगा, और जस्ट आइडिया लेके अपना खुद का यहाँ पे टाइम टेबल डिजाइन कीजिएगा, या फिर आप टाइम टू टाइम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करें भाई वो 4 घंटे की, जो आप 2 से 6 का वहाँ पे जो काउंट करते हैं, उसको आपका 2 बजे से लेके 4, आपका 2 से 3 आपका रहता है हिंदी का, फिर 3 से 4 रहता है आपका जीके का। RW के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ मैं, अवतार सीरीज 2.0 जो चल रही है। फिर उसके बाद 4 से 5 रहता है आपका मैथ्स, और 5 से 6 रहता है आपका यहाँ पे रीजनिंग का। तो 4 घंटे भाई यहाँ पे आपको काउंट ही नहीं करना चाहिए। 4 घंटे तो आपके फिक्स हैं, आप भाई भूल जाओगे 4 घंटे आपके पास है भी या नहीं। ठीक है, तो आपको जो 4 घंटे के अलावा अपनी तैयारी को निकालना, कम से कम 8 से 10 घंटे आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8-10 घंटे की तैयारी कैसे करें। सुबह आप कम से कम भाई 6 बजे तो उठ आती होगी, आपको उठना ही पड़ेगा। नींद नहीं भी खुल रही भाई यहाँ पे आप जरूर से उठें, क्योंकि जो जागेगा वही पावेगा। ठीक है, जो सोएगा वो रोएगा, ये कहावत आपकी सीधी सीधी यहाँ पे सही होने वाली है। आपने अगर जरा से भी लापरवाही की है तो भाई यहाँ पे आपकी एक सीट कोई ना कोई खा जाएगा, सीधी बात। क्योंकि भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन हल्के मत लेना, बहुत हार्ड लेवल का कंपटीशन है। एक सीट नहीं भाई, एक पॉइंट की यहाँ पे लड़ाई है, आपको पता होगा। जस्ट एक पॉइंट से आप कई लाखों बच्चों के पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट की यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप सुबह उठ आते हो भाई, लगभग 7-6 बजे आप यहाँ पे उठ आओगे, तो आपने तैयारी स्टार्ट की, मान के चलो आपने 7 बजे से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया, तो 7 से 9 आपको 2 घंटे का यहाँ पे पहला सेट में आपको दूंगा। अगर आप भाई मैथ्स लगा सकते हो तो बढ़िया है। कुछ लोग यहाँ पे जीके भी पढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ते हैं, पर अगर आप एक मॉडरेट स्टूडेंट है, आपने वाकई में आपको मैथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ लगता है, मैथ्स से आपको यहाँ पे डर भी लगता है, तो अगर आप भाई स्टार्टिंग में सुबह एक बार मैथ्स पढ़ के देखिएगा आपको भाई बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैथ्स भी समझ में आएगी, और आप सुबह आपका एक माइंड फ्री भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगा पाओगे। मेरा ऐसा है भाई, जब मेरी मैथ बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा लो थी, तब मैंने भाई मैथ को सुबह पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं मुझे सुबह बेटर तरीके से समझ में आई थी। पर ये आपके लिए कि आप सुबह जीके पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो, पर सुबह 2 घंटे का एक रूटीन आप निकालिए। 7 से 9 आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर आपका मैथ्स से जीके तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, फिर 7 से 9 आपने पढ़ लिया, फिर यहाँ पे एक आधे घंटे का बढ़िया से भाई रेस्ट लीजिए, यहाँ पे नाश्ता पानी कीजिए, जो भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद 9:30 से एक और भाई यहाँ पे एक नेक्स्ट अगला यहाँ पे टाइम टेबल आप पे डिजाइन कीजिए। 9:30 से आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आपका रीजनिंग हो सकता है, फिर आपका वो जीके भी हो सकता है। ठीक है, मैंने मान के चला कि मैंने सुबह भी 7 से 9 तक यहाँ पे मैथ्स पढ़ा, आपका पहला सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स हो गया। 9:30 के बाद मैंने 9:30 से लेके भाई 10:30 और 11 बजे तक यहाँ पे मैंने क्या कवर कर लिया, मेरी आपकी जीके कवर हो गई। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए आपके 11 बजे तक, लगभग 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कवर हो गए। 2 घंटे आपका मैथ्स का कवर हो गया, जिसमें आपने भाई थ्योरिकल भी कवर कर लिया, और यहाँ पे आधे घंटे की लगभग आपने 2 सेट यहाँ प्रैक्टिस आपके 20-20 के आपके लगा लिए। ठीक है, 40 मिनट आपने यहाँ पे 2 सेट लगा लिए 20-20 के, कोई भी आपके मिक्स क्वेश्चन हो गया, फिर आपके सेपरेट सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 1 घंटे 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपने यहाँ पे जीके लगा लिया, पूरा ही थ्योरिकल आपने पढ़ लिया। फिर 11 से 12 आपने यहाँ पे रेस्ट लेके नहा लिया, खाना पीना खा लिया, फिर 12 बजे आप यहाँ पे फ्री हो गए।
12 बजे के पहले आपके यहाँ पे 2 सब्जेक्ट बढ़िया से कवर होगा और आपने यहाँ पे फ्री भी रेस्ट भी कर लिया। उसके बाद बात आती है कि आपको ये 12 से लेकर 2 बजे तक का टाइम इसको कैसे मैनेज करना है। फिर यहाँ पे आप भाई हिंदी उठाइए, हिंदी का आपका जो वीक पोर्सन है, फिर आपका वो पर्यायवाची हो सकता है, मुहावरे हो सकता है, वीक पोर्सन को यहाँ पे आप पढ़ें। 12 से लेके 1 बजे तक आराम से पढ़ें भाई, हिंदी को जितना हो सके हिंदी पढ़ें, आराम से पढ़ें, पर वो सही तरीके से पढ़ें। वो 60 मिनट को आपको ऐसे यूज़ करना है कि भाई बढ़िया से आपको यहाँ पे कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे हो गया आपका है हिंदी का, फिर जस्ट 1 घंटे बाद आपको रीजनिंग की जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आप मिनी मॉक लगा सकते हैं, यहाँ पे क्विज लगा सकते हैं। आपका वीक पोर्सन आपको अभी नहीं करना, जैसे आपको सुबह वाले टाइम में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने 1 से 2 तक यहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस किए, फिर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर हिंदी की क्लास आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 बजे वाली, ठीक है। 5-10 मिनट का रेस्ट लेके आप हिंदी की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 से आपका 6 तक का टाइम फिक्स हो गया, आपको यहाँ पे काउंट ही नहीं करना। तो बात आती है 6 के बाद क्या करना है। 6 बजे आप यहाँ पे फ्री हुए, 6 के बाद यहाँ पे आप 7 बजे से लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। 1 घंटे फिर यहाँ पे आपने निकाल लिया खाने पीने का जो भी आपका टाइम है, और 2 घंटे आपने यहाँ पे निकाल लिया कि 8 बजे से मैं यहाँ पे बैठूंगा। 8 से लेके 10 और 11 बजे तक आपको 3 घंटे जो आपके पास निकलेंगे, 3 घंटे में आपको अपना वीक पोर्शन कवर करना है। फिर उसमें आप रीजनिंग कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, फिर आपका हिंदी या फिर जीके इंग्लिश जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 घंटे जो आपके रहेंगे, इसमें आपका रिवीजन भी रहेगा 1 घंटे का, और इसमें फिर 2 घंटे आपका वीक पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। इस तरीके से भाई अपने टाइम को सेपरेट तरीके से यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है। छोटे छोटे सेपरेट टारगेट बनाइए, उन टारगेट को भाई अचीव कीजिए। आपका भाई डेली का आपका टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते जाएगा, और आपका पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे मैनेज होते जाएगा। क्योंकि जीडी का एग्जाम को भाई हल्के में मत लेना, फिजिकली और मेंटल दोनों तरीके से तैयार है तो ही आप जीडी में जा सकते हैं। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर ले आए, फिर आप फिजिकली यहाँ पे अनफिट है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको उतना ही फिजिकल में मेहनत करना है, और उतना ही आपको यहाँ पे आपकी रिटर्न में भी आपको यहाँ पे मेहनत करके रखना पड़ेगा। आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बस ये है कि आप सही रूटीन में कंटिन्यूटी के साथ भाई डेली हर एक दिन एक से रूटीन यहाँ पे फॉलो करें, बढ़िया से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर एक गाइडेंस सही तरीके से दे दिया होगा। अगर फिर भी आपके कोई यहाँ पे डाउट निकल रहे हैं तो प्लीज़ उस डाउट को कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो कैसे लगी वीडियो बताइए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। भाई टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी पॉइंट ब्लॉक का आंसर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और टारगेट सीरीज अपनी बढ़िया तरीके से चल रही है, 22 उसके कवर हो गए हैं। अगर आप टारगेट सीरीज को ज्वाइन करें तो आपका भाई यहाँ पे टारगेट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।